हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोफिना। दोस्तों, कुछ टाइम पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यस बैंक ने अनाउंस किया है कि उनके क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके अगर कोई पर्सन यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं, एजुकेशन फीस पेमेंट करते हैं एक सर्टेन लिमिट के बाद, तो उनको 1% का एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा। रिसेंटली एचडीएफसी बैंक ने भी ये रूल लागू कर दिया है। उनके क्रेडिट कार्ड यूज़ करके एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर आप यूटिलिटी बिल पेमेंट करेंगे, एजुकेशन फीस पेमेंट करेंगे, तो आपको 1% का एक्स्ट्रा चार्जेस देना होगा। वो दिन दूर नहीं जब सारे इंडियन बैंक ये रूल को फॉलो करेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इंडियन बैंक्स क्यों यूटिलिटी बिल पेमेंट, एजुकेशन फीस पेमेंट ऐसे कैटेगरी में 1% का एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रहे हैं? आज इस वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये जो इंडियन बैंक्स अभी एजुकेशन फीस पेमेंट, यूटिलिटी बिल पेमेंट ऐसे कैटेगरी में 1% का एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रहे हैं, मेरे ओपिनियन में इसके पीछे दो तीन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है। नंबर वन, एजुकेशन फीस पेमेंट, यूटिलिटी बिल पेमेंट ऐसे कैटेगरी लो मार्जिन कैटेगरी है। मतलब बैंक जनरली मार्चेंट से कम एमडीआर चार्ज करते हैं ऐसे कैटेगरीज में पेमेंट प्रोसेस करने के लिए। मतलब बैंक का जो इनकम है वो कम होता है अगर कोई एक कस्टमर ऐसे कैटेगरी में उनके क्रेडिट कार्ड यूज करके स्पेंड करे तो। नंबर टू, बहुत सारे बिजनेस ओनर उनके पर्सनल क्रेडिट कार्ड को यूज करके बिजनेस यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं। अब एक घर का यूटिलिटी बिल कितना ही होगा, 10 से 20,000 के बीच में, इससे ज़्यादा होना मेरे ओपिनियन में डिफिकल्ट है। पर एक बिजनेस का यूटिलिटी बिल बहुत ज़्यादा हो सकता है, लाखों में हो सकता है। आप सोच सकते हो अगर एक फैक्ट्री होगा तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना ही आएगा। तो बहुत सारे बिजनेस ओनर क्या करते हैं कि उनके पर्सनल क्रेडिट कार्ड जिसमें यूटिलिटी बिल पेमेंट पे अच्छा रिवॉर्ड मिलता हो, उसको यूज़ करके उनके लाखों का बिजनेस का यूटिलिटी बिल पेमेंट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, बैंक को उसमें रिवॉर्ड भी देना पड़ता है। और ये जो यूटिलिटी कैटेगरी है ये उनके लिए एक लो मार्जिन कैटेगरी है। मतलब इनकम उनका कम होता है और रिवॉर्ड उनको लगभग सेम ही देना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम है बैंक के लिए। नंबर थ्री, बहुत सारे ऐप है जहाँ पे आप आपके क्रेडिट कार्ड को यूज करके बिजनेस एक्सपेंसेस कर सकते हो। जैसे कि आप आपके बिजनेस का जीएसटी पे कर सकते हो, आपके वेंडर को पेमेंट कर सकते हो, आपके जो एम्प्लॉयज है उनको सैलरी दे सकते हो क्रेडिट कार्ड को यूज करके। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर इसमें दो प्रॉब्लम है, रिलेटेड प्रॉब्लम। नंबर वन, बहुत सारे बिजनेस ओनर उनके पर्सनल क्रेडिट कार्ड को यूज करके ऐसे एक्सपेंसेस करते हैं जो कि अलाउड नहीं होता। नंबर टू, ऐसे जो ऐप है, मैक्सिमम ऐप का मर्चेंट कैटेगरी कोड एमसीसी होता है यूटिलिटी कैटेगरी का। मतलब जितने भी पेमेंट ऐसे ऐप में होगा सब यूटिलिटी कैटेगरी का पेमेंट माना जाएगा। अब आप सोच सकते हो कि ऐसे ऐप, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, भारत नेक्स्ट, ऐसे ऐप में हर दिन कितना पेमेंट प्रोसेस होता होगा और क्रेडिट कार्ड यूज करके जितने भी पेमेंट इसमें होता होगा सब यूटिलिटी कैटेगरी का पेमेंट बैंक के तरफ से माना जाएगा। अब यूटिलिटी कैटेगरी है एक लो मार्जिन कैटेगरी बैंक के लिए, तो ऐसे कैटेगरी में इतना ज्यादा पेमेंट अगर होगा तो बैंक के लिए वो तो एक डिफिकल्ट होगा ही। तो मेरे ओपिनियन में ये सारे रीजन के वजह से बैंक को ऐसा स्टेप लेना पड़ता है। बैंक को यूटिलिटी, एजुकेशन फीस जैसे जो लो मार्जिन कैटेगरी है वहां पे चार्जेस लगाना पड़ता है एक सर्टेन लिमिट के बाद। मेरे ओपिनियन में ये चीज सही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक ने जो किया है, एक सर्टेन लिमिट तक आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। आप उतने तक स्पेंड कर सकते हो। बट अगर आप उससे ज़्यादा स्पेंड करते हो एक स्टेटमेंट साइकिल में, तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा। जनरली एक घर का यूटिलिटी बिल कितना ही होगा, 10 to 20,000 पर मंथ। उससे ज़्यादा होना डिफिकल्ट है। पर मैक्स टू मैक्स 50,000 आप मान सकते हो। कुछ कार्ड में आपको 50,000 तक भी लिमिट मिल जाता है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक के केस में है। तो ऐसे तक सही है। उससे ज़्यादा अगर आप स्पेंड करेंगे यूटिलिटी बिल पेमेंट कैटेगरी में, तो वो कभी भी पर्सनल स्पेंड नहीं हो सकता। मेरे ओपिनियन में सारे बैंक को ये चीज़ फॉलो करना चाहिए। एक्सिस बैंक जैसा उनके क्रेडिट कार्ड को पूरा ही डिवैल्यू ना करके, अगर एचडीएफसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसा अगर वो लोग एक कैपिंग लगा दे तो वो और भी बेटर होगा, सबके लिए वो बेनिफिशियल होगा। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? आपका क्या ओपिनियन है?
कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।